मैं जो ही बेवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने शौहर से करा दी और वो मेरी सौतन बनकर मेरी खिदमतें करने लगी। वो रोज रात को मुझे 2 अंडों के साथ देसी घी का पराठा खिलाती और कहती, जल्द ही तू मेरे शौहर का वारिस जनेगी। और जब मैं सुबह उठती तो मेरे पर्स में ढेरों पैसे रखकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान ना सकी क्योंकि हम दोनों ने एक रंग की चादर ओढ़ रखी थी। तो वो मेरे ही कान में बोली, आज आप इन्हें नींद की गोली ना खिलाना। मुझे शक हुआ। यूं मैंने उस रात कुछ ना खाया और नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद जान निकल गई ये देख कर कि वहां तो मेरा नाम रिजवाना है। मेरे साथ जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती रही कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहा था। मैंने सब कुछ कर लिया कि मैं खुद गर्ज थी और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहा था। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर में आप लोग ये फैसला कीजिएगा कि मैंने सही किया है या गलत। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता खानदान से बाहर से आया था, लेकिन ये लोग हमारे मोहल्लेदार थे। हमको आते जाते देखते रहते थे। शादी ब्याह पर भी सामना हो जाता था। ये एक ज्वाइंट फैमिली थी और यहाँ पर पहले से ही 2 बेटे शादीशुदा थे। आखिरी 2 बेटे थे। दोनों भाइयों की शादी एक साथ होनी थी। मेरे होने वाले देवर की बीवी पसंद कर ली गई थी और यहाँ पर मुझे भी पसंद कर लिया गया था। मेरा खानदान अच्छा था। मेरे माँ बाप अच्छे खाते पीते थे और मैं इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम तो शाहिदा था, जिसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी और शक्ल व सूरत की वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए सब लोग आते तो मेरी ही तारीफ करते कि तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। और मेरा शौहर शुएब आम शक्ल व सूरत का था। जाने अनजाने में मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। उसको कोई देख ही नहीं रहा था, फिर भी वो बेचारी बहुत ही सब्र व तहम्मुल से बैठी रही। कहते हैं कि 2 लड़कियों की एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा होता है। लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा एक साथ ही 2 भाइयों की शादी करवा दी जाए। इधर हमें तो पैसों का कोई मसला नहीं था, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी। क्या कर सकते थे, शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया था। थी वो ज्वाइंट फैमिली, लेकिन सबके चूल्हे अलग अलग थे और इसी बात का सुकून था। जिंदगी अच्छी जा रही थी, कोई मसला नहीं था। मेरा शौहर भी मुझसे मोहब्बत करता था और मेरी हर बात मानता था और हम लोग अच्छे तरीके से साथ रह रहे थे। पर मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़ों की आवाजें आती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल है क्योंकि शादी के शुरू के दिनों में लड़ाइयां हो जाती हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं होती, वो बहस होती है। इसमें मियाँ बीवी एक दूसरे को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी और मेरा देवर बुरी तरह अपनी बीवी पर चलाया करता था। मैंने अपने शौहर से बात की तो उसने कहा हमें उनके मामलात में नहीं बोलना चाहिए। एक दफा मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी जब मुझे मेरे देवर की आवाज आई। मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर ना जाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर चला रहा था। मैं सोचने लगी कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं इनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी। जैसा कि मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इसलिए मैंने उनको इनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मुझे मेरे देवर ने रोका और कहा, भाभी आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दें, उसे कहें कि वो आपकी तरह सच सबर कर रहा करें। मैंने अपने देवर को कहा तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है, उसे सजने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने लगा बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं, तभी वो अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन मेरा शौहर घर आया, उसने कहा कि उसका मूड ठीक नहीं है। उसने मुझे बताया नहीं कि हुआ क्या है। कहने लगा कि अपने ही आजकल दुश्मन बने बैठे हैं, तो दुश्मन तो हमें जान से ही मार डालेंगे ना। इसका मतलब कि उसकी किसी घर के बंदे से लड़ाई हुई थी, पर किससे पता नहीं क्या हो रहा था। सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए। रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरे शौहर और मेरे देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और मोटरसाइकिल कार से जा टकराई। मेरे देवर को तो मामूली चोटें आई थी, लेकिन मेरे शौहर इस दुनिया से ही चले गए थे। मैं गम से नढाल थी। अभी तक मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं बेवा हो चुकी थी। अपनी इद्दत मैंने अपने ससुराल में ही पूरी की थी। ये दिन मुझ पर बहुत भारी थे। सब कहने लगे कि इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, अब कौन इससे शादी करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों के भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैंने अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा तुम्हारे शौहर के साथ ही मेरा शौहर गया था। किसी को ये कहना बहुत आसान होता है कि सब्र करो, लेकिन जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है।
अगर मेरी जगह तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा गम किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा शोहर तो सलामत है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरे देवर ने ये बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी, तब भी मैंने अपने ससुराल में ही रहने का फैसला किया। मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। इद्दत पूरी हुई भी 2 माह हो गए थे जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी जिस पर घर वाले फौरन राजी हो गए, और वो बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी मैं उसी के शोहर यानी मेरे देवर सलमान से शादी कर लूं। घर वाले और सलमान भी इस बात के लिए राजी थे। अब सारे एक जगह पर बैठे थे। उसने कहा, मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैठे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें नाजों से ब्याह कर लाए थे, अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तुम इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे घर वालों को बताया गया, उनका भी यही ख्याल था कि ये फैसला सबसे दुरुस्त है। जब लड़का इस बात के लिए तैयार है यानी मेरा देवर, तो फिर किसी और के बोलने का कोई जवाब ही नहीं था। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पे हाथ रखकर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था। किसी को तसल्ली देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुखों का मुदावा करना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने शोहर को तुम्हारे साथ बांट कर बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगी। मुझे कोई मसला नहीं। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज्यादा अजीब। ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोगों ने मुझे यही समझाया था कि सबसे बेहतरीन फैसला है। और मेरे देवर की सास भी तारीफ करने लगी कि उसने बहुत अच्छा फैसला किया है, अपने भाई की बेवा से शादी कर ले। अपने भाई की बेवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। उसकी बीवी यानी मेरी देवरानी की भी सब तारीफ करने लगे कि ऐसी बीवी अल्लाह सबको दे जिसने अपने शोहर को सही राह दिखाई है, वरना बीवियां तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। करते कराते सब बड़ों की बात मानकर मैंने भी हाँ कह दी। मैंने पहले भी अपनी मर्जी नहीं चलाई थी। जो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था मैंने हाँ कहा था। अब मेरा देवर मेरा शोहर बन चुका था। मैं अभी भी अपनी ही कमरे में रहती थी जिस कमरे में मैं पहले रहा करती थी। अभी भी वही मेरा कमरा था, लेकिन मेरा देवर अब मेरा शोहर बन गया था। उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। अभी मेरी दूसरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। शायदा के हाथ में कुछ था। उसने एक प्लेट में 2 अंडे और 1 पराठा रखा हुआ था। कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये देसी घी से बनाए हैं। मैंने कहा, इस टाइम मुझे ये सब कुछ क्यों खिला रही हो? वैसे भी मेरी आदत थी कि मैं रात का खाना नहीं खाया करती थी। उसने कहा, अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। अल्लाह पाक तुम्हें जल्द औलाद देगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरी औलाद से क्या है? तुम खुद अपनी औलाद पाने के लिए क्यों नहीं करती ये सब? उसने कहा, मैं भी रोज यही करती हूँ, लेकिन तुम्हारी भी औलाद होनी चाहिए ना। अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा और मेरी गोद में भी। काश कि मुझे मेरे पहले शोहर से बच्चा हो जाता तो कम से कम उसकी निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुनते ही मेरी देवरानी ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, ये बात सुनकर अजीब तो बहुत लगेगा तुम्हें, लेकिन भाइयों में कोई राज नहीं छुपा होता। सलमान ने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी कि तुम्हारा साहब का शोहर इस दुनिया से चला गया है, पर वो तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकता था और तुम्हारे नाम के साथ ही बांझ लग जाना था। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने कहा, मेरा शोहर मर गया तो ये अच्छी बात है। उसने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तुम्हारा सोचा है, वरना कौन अपने शोहर किसी के साथ बांटता है। तुम मेरे एहसान का ये बदला दे रही हो मुझे। उससे इस तरह की बातें करके मेरा भी दिमाग न जाने क्यों खराब हो गया था। अपने शोहर को मेरे साथ शादी कराने में उससे कौन सा फायदा था? फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उससे माफी मांगी और अंडा पराठा खा लिया। मैंने कहा, वो वाकई अच्छी तो बहुत थी, मेरा ख्याल भी रखती थी। ऐसा भी कभी नहीं था कि उसने मुझसे कोई बदतमीजी की हो, जबकि मैंने एक दफा गुस्से में आकर उसे बुरी तरह से डांट दिया था, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा था। और सलमान भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। उसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी, तो थोड़ी शर्म झिझक होना तो आम सी बात थी, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे ही पेश आ रहा था जैसे मैं पहले दिन से ही उसकी बीवी हूँ। और वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे जबरदस्ती उसे कमरे से निकालना पड़ता कि जाओ बीवी को भी वक्त दो, जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। और मेरा शोहर किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि इसे अपनी तरफ ज्यादा मत लगाओ, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसकी बीवी ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, तुम कभी भी उसे उसकी बीवी से
से दूर मत करना। मैंने कहा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा शौहर है, उसकी बात भी तो नहीं टाल सकती। उसे धक्के देकर कमरे से नहीं निकाल सकती, लेकिन जाने अनजाने में शायद मैं अपनी देवरानी के साथ गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसको सारी बात बता दी थी कि दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती, मर्दों का तो तुम्हें पता है, वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाता है। तो मेरी देवरानी ने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कोई गैर थोड़ी हो, तुम तो उसकी बीवी हो, अच्छी बात है, तुम लोगों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। खुश नसीब है वो औरतें जिनके शोहर उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और जिनके शोहर अपनी बीवी को पसंद नहीं करते उनकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी होती है। ये बात करते हुए मेरी देवरानी कहीं खो गई थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वो रोज रात को मुझे अच्छी चीजें खिलाती, दूध पिलाती और मुझे रोज डॉक्टर के पास भी ले जाती। मेरा चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर ने बताया था कि सब कुछ ठीक है, जल्दी आप माँ बनेंगी, डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था जहाँ पर हम बातें भी करते थे, कभी कभी डॉक्टर को भी चेकअप करवा लेते थे। इसके अलावा मेरी देवरानी एक और काम भी करती थी, वो मेरे सरहाने पैसे रख के जाया करती थी। एक दफा मुझे लगा कि गलती से रख गई है। मैंने कहा तुम कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई हो, लेकिन उसने कहा नहीं वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाई और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, दरअसल ये मेरे शोहर ने मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुम भी उनकी बीवी हो तो खर्चा तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। मैंने कहा तुम्हारा शोहर इतने सारे पैसे कमाता है, तो कहने लगी हमारा शोहर तो पहले दिन से ही बहुत ज्यादा पैसा कमाता था, कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत खुल गई है, अब तुम भी उसकी बीवी हो, इसलिए आधे तुम्हारे लिए रख के चली जाती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, इसका मतलब है मेरे शोहर के यानी मेरे ही पैसे थे। अपने पहले शौहर की याद दिल से तो ना गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की बेवा नहीं बल्कि किसी की बीवी थी। हम दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी, हम दोनों ने चीजें भी एक जैसी ही लेना शुरू कर दी थी। एक दिन हम लोग अस्पताल गए थे, मैंने और देवरानी ने एक ही जैसी चादर पहनी हुई थी, इसलिए शायद नर्स को कोई गलती हुई। जब वो हमें डॉक्टर के पास ले गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा आज अपनी सोतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई, ये क्या बात कर रही हो? मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा क्या ये मुझे नींद की गोली खिलाती है, क्योंकि रात के वक्त तो ये रोज मेरे लिए पराठा और अंडे बनाकर लाती है, साथ में एक गिलास दूध भी होता था। क्या ये मुझे उसी में नींद की गोली मिलाकर दे रही थी? लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती थी? अचानक से मेरे दिल में हजारों सवाल जाग उठे थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बकायदा मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी, क्योंकि उसने अपने शोहर की शादी मुझसे करवा दी और वो ये भी चाहती थी कि मैं उसके शोहर का बच्चा पैदा करूं। या वो खुद मां नहीं बन सकती थी, या ये सब क्या था? सोचा कि अपने शोहर से बात करती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बिल आखिर ये बात अपने शोहर से ही करने का सोचा कि उसे सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आज मेरे शोहर ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे शोहर ने कहा तुम मुझसे दूर ना भागा करो, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ना इसको बात करने का सलीका था और ना ही पहनने ओढ़ने का। मैं ऐसे तुम्हारी मिसालें देता रहता था, वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मैं इससे कहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं ये सुन के हैरान हुई कि वो मुझसे नफरत करती थी। फिर उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवाई? तो मेरे शोहर ने कहा वो कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी हुई थी कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, अच्छा होता कि उसकी जगह मैं चला जाता। मेरा भाई बहुत अच्छा था, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं तुम्हें पनाह देना चाहता था, तुम्हें अपनी जोजियत में लेना चाहता था, इसलिए मैंने उससे ये बात करवाई। वो ये बात हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुमने घर में मेरी शादी की बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, इसलिए उसने ये बात मान ली। फिर मैंने ये भी कहा कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जब मेरे शोहर ने मुझे ये बात बताई तो फिर मैंने भी अपने शोहर को वो सारी बात बता दी। मेरा शोहर हैरान रह गया। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए कभी भी पैसे उसके हाथ में नहीं दिए, वो तुमसे झूठ बोल रही है। हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम उस डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास वो तुम्हें लेकर जाती है? हम लोग फौरन डॉक्टर के पास गए, लेकिन बेहस बदल कर मैंने निकाब कर लिया और शोहर को उसने देखा हुआ नहीं था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है। डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल मैं बच्चा अबॉर्शन करवा दूंगी, लेकिन मुझे उसके बदले में इतने पैसे चाहिए होंगे।
उसके बाद हमने डॉक्टर को कहा, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर लिया है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो। वो भी रिश्वत लेकर। वो थर थर कांपने लगी और कहने लगी, ये बात किसी को ना बताना, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं रहूंगी। फिर मैंने उससे कहा, मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है और जिसका नाम मिसेस सलमान है। उसने कहा, वो तो अपनी सौतन को लेकर आती थी और उसने कहा था कि आप उसको ऐसी दवा दो जिससे ये कभी भी बच्चा ना पैदा कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि वो जान से ही चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा शौहर भी बुरी तरह घबरा गया था। वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बांझ बनाना चाहती थी। जरूर वो तुमसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे शौहर ने जब सबके सामने ये बात की, डॉक्टर का बयान भी सुना दिया, सबको इस बात के बारे में पता चल गया। मेरे शौहर ने कहा, ये माफी मांगी मेरी बीवी से और कसम खाए कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। मैं इसको माफ कर दूंगा, वरना उसको आज ही तलाक दे दूंगा। उसने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई। कहने लगी, तुमसे माफी मांग कौन रहा है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? अपनी भाभी पर नजर रखने वाले घटिया इंसान हो तुम। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, दे तो मुझे तलाक। सलमान ने उसे तलाक नहीं दी, लेकिन उसने खुला ले ली। वो हमेशा के लिए चली गई। मैं आज भी इसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि लोगों की शक्ल और हरकतें देखकर आप ये पहचान नहीं कर पाते कि वो आपके साथ क्या कर रही हैं। कभी कभी बहुत मासूम नजर आने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे शौहर ने उसके सामने मेरी तारीफ करनी शुरू की। उसको मेरी मिसालें देने लगा और फिर उसको कहा कि मेरी शादी करवाओ। मेरे शौहर ने भी गलत किया, लेकिन उसके बदले में मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था कि वो मेरी जान लेने पर उतर आए। मुझे तो लगा कि इन सब के बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं वो तो मुझे कब से दवाइयां दे रही थी, लेकिन जिस जान इस दुनिया में आना हो उसे आने से कौन रोक सकता है। अल्लाह का करम हुआ, मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। बेटे का नाम मैंने अपने साबका शौहर के नाम पर रखा और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी देवरानी कहाँ गई, अब किसके साथ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने फिर से शादी की या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे शौहर ने भी उसके साथ गलत किया है कि वो इस हद तक चली गई। लेकिन कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बुरा करें। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा ही करे।